नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है। सबसे पहले तो ये बात है कि इस इंसान को मे बी आपके बारे में कोई बता रहा है कि हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हो, और आपका कोई फ्रेंड इनसे बात कर रहा हो कि उनके उसके लिए तो रिश्ते आ रहे हैं और तुम देर लगा रहे हो, उसकी तरफ नहीं जा रहे हो। ऐसे कुछ बात हो सकती है। इस इंसान को कुछ तो आपके बारे में किसी के थ्रू पता चल रहा है। जो आपकी ज़िंदगी में घटित हो रहा है वो इस इंसान को सब कुछ पता है। ठीक है। एक बात तो ये है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए आप उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आपको कोई पड़ी नहीं है उस इंसान के बारे में। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप भूल रहे हो इंसान को, धीरे धीरे से, लेकिन आप उस इंसान को भूल रहे हो। कुछ लोगों के लिए बता दो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और वो आपको छूना चाहते हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। फिजिकल होना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। इतना ज़्यादा इस इंसान को अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। मे बी बहुत दिन हो गए कि आप मिले नहीं हो। कुछ लोगों के लिए 1 साल का वक्त हो सकता है कि आप मिले नहीं हो, और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस इंसान को। और ये इंसान ऐसा भी चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए और आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाए, सारी परेशानी एक झटके में दूर हो जाए। इस इंसान को कुछ करना भी ना पड़े और जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेले तो बढ़ गए हैं, बर्डन हो रहा है किसी बात का। मे बी आपसे कैसे बात करे, आपको कैसे समझाए, इस बात का इस इंसान को बर्डन हो रहा है। हो सकता है कोई तो ऐसी बात है कि जिस वजह से आपके पर्सन बड़े बेचैन हो रहे हैं। आपके पर्सन की राशि एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। इस इंसान को आपको प्यार देना है। ठीक है। वो आपको प्यार देना चाहते, इसमें कोई शक नहीं है, और वो आज भी बहुत मिस करते हैं आपको, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि वो पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, और ये बात इस इंसान को पता चल रही है, और इस वजह से अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि इस इंसान को डर लग रहा है फिर अगर आपकी शादी हो गई तो। यही बात है कि वो इंसान अब सोच रहे हैं कि उसकी तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा इस इंसान का फोकस अब आपके ऊपर ही लगा है। इस इंसान को डर भी लगता है आपके घर वालों से। इस इंसान को डर लगता है कि वो क्या कहेंगे, वो आपका हाथ इस इंसान के हाथ में देंगे कि नहीं देंगे, क्या कुछ होगा। ऐसे बहुत सारे डर इस इंसान के मन में है। एक तरफ आपका प्यार भुलाया नहीं भूला जा रहा है, एक तरफ आपको जीतना है, आपके दिल को भी जीतना है, आपको हमेशा के लिए पाना भी है, इस प्यार की नई शुरुआत भी करनी है। एक तरफ बहुत सारे डर भी है, चिंताएं बहुत हैं, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन इस इंसान की हो चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को कि अब करे तो क्या करे। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं, और इस इंसान के पास दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, या तो उनका परिवार या तो करियर। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इस इंसान को लगता है ऐसा कि आपको बहुत अटेंशन मिलता है दूसरों से, आप खूबसूरत हो, आप में कोई कमी नहीं है, और आपके लिए रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं। एक एक ऐसा इस इंसान को ना, अपने आप को वो इंसान आपके सामने कम आंक रहे हैं। ठीक है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। ठीक है। और इमोशनल बहुत हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल होना चाहते, इमोशनली भी वो बहुत फील कर रहे हैं। लेकिन आपको छूने की चाहत इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। करीब आने की जो जो जुनून है, जो चाहत है, वो बढ़ती जा रही है। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर जो जुनून था इस इंसान के खातिर, वो आज कहीं ना कहीं कम हो चुका है। उस इंसान को लगता है कि आप में वो जुनून इस इंसान के खातिर जो पहले था वो अब नहीं रहा है। पहले जैसे भाव इस इंसान को आप नहीं दे रहे हो। मे बी आप इस इंसान को कुछ ऐसे समझ रहे हो कि ये ना दूसरों के दिल के साथ खेलता है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप इस इंसान को गलत समझ रहे हो, और इस बात से आपके पर्सन बड़े नाराज़ हैं, बड़े बेचैन हैं। उनको लगता है कि वो गलत नहीं है और आप उन्हें हमेशा ही गलत समझते आए हो। एक तरफ डर भी है, एक तरफ इमोशंस भी है। करे क्या ना करे ऐसी सिचुएशन इस इंसान की हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप शादीशुदा हो। ठीक है। शादीशुदा होने के बावजूद भी आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो।
और किसी तीसरे की वजह से आप दोनों में ये दूरियां आई है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, वो आपके घर वाले हो सकते हैं, ससुराल वाले हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ना उस इंसान को इतना ज़्यादा लाइक करते हो कि उस इंसान के बिना आप अपनी दुनिया को मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। और वो इंसान आपको ऐसा सोच रहा है कि आप अब उस इंसान को इतना ज़्यादा नहीं चाहते हो। उस इंसान को लगता है कि पहले जैसी चाहत आपके अंदर अब नहीं है, और इधर आप तड़प रहे हो, तरस रहे हो उस इंसान के लिए, और उधर वो उस इंसान को लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान आपके लाइफ में है कि नहीं है। ऐसे बहुत ज़्यादा गलतफहमियों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। बहुत गलतफहमियां हैं यहाँ पर, एक दो नहीं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उस इंसान को लगता है कि आप बातें छुपा रहे हो, आपको लगता है कि वो इंसान बातें छुपा रहा है, और किसी तीसरे की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मे भी दूसरों की बातों में आकर इस इंसान ने कुछ गलतफहमियां क्रिएट की थी पास्ट में, और अब पछतावा तो हो रहा है, लेकिन उन बातों को कैसे सुधारे, कैसे अपनी गलतियों को सुधारे, इस बात के ऊपर भी इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। वो इंसान आपके पास आना चाहते हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मे भी कई दिनों से इस इंसान ने आपको देखा भी नहीं है, दूर से भी नहीं देखा है, वो तरस रहे हैं गाइस, आपको एक झलक देखने के लिए भी तरस रहे हैं। उस इंसान की एक चाहत है कि वो आपको जी भर के देखे, वो तड़प रहे हैं इस बात के लिए। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं कुछ लोग, तो बहुत दिन हो गए एक दूसरे को देखा तक नहीं है, तो ये इंसान उस बात के लिए बड़े ही तड़प रहे हैं। इमोशनली लॉस फील हो रहा है इस इंसान को, एक न्यू बिगनिंग की चाहत है इस इंसान के अंदर, और आपको देखने के लिए, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प है इस इंसान के अंदर। और इस इंसान को लगता है कि आप तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इस इंसान की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो इस इंसान की तरफ आना। ऐसे कुछ गलतफहमियों को शिकार आपके पर्सन हो चुके हैं। एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के परिवार वाले बड़े बेचैन करे, परेशान करे इस इंसान को। हो सकता है कि वो परिवार की वजह से भी बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहते हैं, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस इंसान को आपके मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। सबसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही है कि इंसान आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, वो आपको छूना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्यारों से जानने की कोशिश करते हैं उस इंसान की करंट फीलिंग क्या है। देखो क्या है करंट फीलिंग, आपके पर्सन इस तकलीफ में है, इस दर्द में है, वो आपको चाहकर भी नहीं भूल सकते। इस इंसान ने कोशिश बहुत की थी आपको भूलने की। ठीक है, इस रिश्ते से लेट गो करने की कोशिश बहुत की थी। और यहाँ पर क्या है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, रात को रोते हैं वो, ना कि सिर्फ रोते हैं, आपकी तरफ आना है, ठीक है, कि नहीं आना है। ये बड़ी द्विधा परिस्थिति इस इंसान की हो चुकी है, क्योंकि कुछ गलत फहमियां इस इंसान ने पाल ली है कि आप इस इंसान को अब अटेंशन नहीं दे रहे हो। ये इंसान ना आपका अटेंशन पाने की कोशिश बहुत कर सकते हैं आने वाले समय में। ये इंसान लिटरली रोते हैं, जब भी रात होती है, जब भी अकेले होते हैं, इनकी आंखों में आंसू होते हैं, रोते हैं ये पर्सन आपके लिए। और 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बड़ी द्विधा परिस्थिति है, कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। और देखो आपके बिना चला भी नहीं जा रहा। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से आपका साथ नहीं है, आपका सपोर्ट नहीं है, इस वजह से भी बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं। और क्या है, देखो द्विधा परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा है। देखो ये अचानक गिर गया, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपके पास या इस इंसान के पास। इस इंसान का परिवार एक ऑप्शन हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन आप हो। और इस इंसान का बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है ये सिलेक्ट करने में कि अब वो उनको जाना कहाँ है। देखो गाइस, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, वो तो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन अब उनकी करंट फीलिंग क्या है कि बड़ी द्विधा परिस्थिति हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है उस इंसान को कि करे तो क्या करे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शादी करना चाहते हैं। देखो डेथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि इस इंसान को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, और ये बहुत बड़ी वजह है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, क्योंकि वो आपको छूना चाहता है। न्यू बिगनिंग वो इसलिए करना चाहता है कि अब उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही है। ठीक है, और वो आपको छूने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, बाहों में भरना चाहते हैं। उस इंसान को बेसब्र हुए जा रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए, एक होने के लिए। और बॉटम में देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंसान इतनी देर लगा रहा है, एक वजह ये भी हो सकती है।
दूसरी वजह है इनका परिवार नहीं मान रहा इस बात के लिए और बड़ी ही द्विधा परिस्थिति और लैक ऑफ पोलैरिटी दिख रही है। लेकिन आपकी यादों ने इस इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। इस इंसान को रात को रोना आता है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर इस इंसान के आंखों में आंसू है। जब भी इंसान अकेला होता है इसके आंखों में आंसू होते हैं आपके लिए। यहाँ पर भी देखो रो रहा है ये पर्सन। बहुत दिन हो गए, मे बी 9 महीने हो गए या 1 साल हो गया है आप दोनों को मिले हुए, और ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। ये इस इंसान को भी समझ में आ चुका है अब। कभी कभी इस इंसान को डर भी लगता है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि इस रिलेशन में कुछ फ्यूचर है भी या नहीं, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, द्विधा परिस्थिति है। तो उनको डर भी लगता है कि इस रिलेशन में फ्यूचर है भी या नहीं। मे भी कोई करियर इशू है या फाइनेंशियल इशू है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इंसान चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा था। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। हो सकता है धर्म अलग हो या एज गैप हो, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ये एक बहुत बड़ी वजह बन गई है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। लेकिन वो चाहते तो है आपसे शादी करना। उनकी चाहत यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मे बी इस इंसान को हमेशा से ऐसा लगा है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, वो कोशिश करना चाहते हैं आपके खातिर, वो कोशिश करना चाहते हैं इस प्यार के खातिर। डेफिनेटली अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। इस इंसान के दिमाग में कितना भी कंफ्यूजन हो कि आगे कुछ होगा नहीं होगा, फ्यूचर होगा नहीं होगा, फिर भी इंसान अब एक इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पाते हैं। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपसे भूलने की, लेकिन रात दिन आप उस इंसान के दिमाग में चलते रहते हो। मे बी इस इंसान ने कई बार आपको दिखाने की कोशिश भी की हो ऐसा पास्ट में कि वो इंसान आपको भूल चुके हैं, लेकिन ये नहीं हुआ है। वो इंसान आपको नहीं भूला है। ये इंसान आपके लिए बहुत कुछ फील करता था, लेकिन आपसे छुपाता रहा, क्योंकि इस इंसान को हमेशा ही डर लगा रहता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आपसे बात करता कि वो आपसे कितना कुछ प्यार करता है, तो उस इंसान को लगता है कि फिर आप ज़्यादा तकलीफ में आ जाते, आपको ज़्यादा तकलीफ होती, और इसलिए इंसान हमेशा ऐसा जताता रहा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मे बी कुछ लोग तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने ऐसा दिखाया कि वो टाइम पास कर रहा है, वो कोई सीरियस नहीं है इस रिश्ते में। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है, लेकिन ये इंसान बहुत सीरियस है। लेकिन हर बार हर बात इसने छुपाई है आपसे कि वो कितना ज़्यादा आपके लिए फील करता है। ठीक है, अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। यस, देखो एंजल का भी क्या आंसर आया है यहाँ पर। यस, यस, डेफिनेटली यस। अगर आपका कोई सवाल है तो उसका आंसर भी है यस। और हम इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान आपके लाइफ में डेफिनेटली वापस आने वाला है। ओके, और क्या है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं इस इंसान के बारे में। आप उनकी हेल्प ले सकते हो, उनको पूछिएगा आप। और यहाँ पर देखो बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश अगर करते हो इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ये आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।